दोस्तों ये वाला मसला काफ़ी लोगों की फेसबुक आईडीज़ में, फेसबुक पेजेस में आ रहा है। अभी तक उन लोगों को ये नहीं पता कि इसका हल क्या है। अगर इसको हल नहीं किया तो ये जो इनकी पेमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये $122 है। तो अगर ये वाला मसला हल नहीं हुआ तो ये जो आपकी पेमेंट है ये ज़ाया हो सकती है, यहाँ से गायब हो सकती है, एक्सपायर हो जाएगी। अगर आपकी अभी तक पेमेंट नहीं बनी तो इससे एक दूसरा मसला भी होता है कि अगर आपका पेज या आईडी मोनेटाइज है या आने वाले वक्त में आप मोनेटाइज करोगे तो उसमें भी काफ़ी सारे मसले आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मसला क्यों होता है। ये इसलिए मसला होता है क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट से, किसी अच्छे इंसान से अपना जो पे आउट है वो सेटअप नहीं कर पाते। आप खुद से किसी और की यूट्यूब पे वीडियोस देखकर पे आउट करते हैं, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि आपको 5 चीज़ें यहाँ पे करनी होती है, 5 स्टेप्स आपको करने होते हैं, लेकिन आपने 3 स्टेप्स करके आप छोड़ देते हैं। किसी नए इंसान से करवाते हैं या आप खुद करते हैं या किसी और की वीडियो देख ली, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। तो बहुत ही आसान है, इस वीडियो में आप यही सीखेंगे कि इस मसले को कैसे हल करेंगे। आपके सामने करूंगा विद इन मिनटों में, मतलब कुछ ही मिनटों में आपका ये मसला हल हो जाएगा। आप होम में आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पे आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए पे आउट में भी वही मसला है, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि ये पे आउट का मसला है। तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो, वहां से भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप इस जगह पे आए। ठीक है, इस जगह पे आके यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना फिनिश सेटअप, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितने भी पे आउट सेटिंग किए हैं, मतलब कि यहाँ पे देखें इस भाई साहब ने 3 पे आउट बनाए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सही कौन सा है? तो ये जो नंबर 1 पे है ना, ये इस भाई साहब ने सही से पे आउट सेटअप किया है। अगर आपके सामने भी इतने सारे पे आउट आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से किसी सही पे आउट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई सही पे आउट नहीं बना हुआ तो नीचे आप एड न्यू बिजनेस इन्फो लिखा हुआ है ना, इस वाले ऑप्शन में जाके न्यू पे आउट बनाएंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला पे आउट है ना, ठीक है, शिराज अली के नाम से, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो एक बार रिव्यू भी करेंगे। देखें यहाँ पे, देखें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप न्यू बनाएंगे तो तब भी आपके पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और ऑलरेडी ये पे आउट सेटअप है तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। देन यहाँ पे बिजनेस टाइप में आपने इंडिविजुअल ये जो है ये आपने सर्च करना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि हमारा पे आउट बना हुआ है, लेकिन चंद स्टेप्स है जो कि यहाँ पे मुकम्मल नहीं है, उसको हम मुकम्मल करेंगे। फिर वो जो रेड ऑप्शन आ रहा था, वो जो एरर आ रहा था, वो अब नहीं आएगा। और नीचे डेट ऑफ बर्थ, प्राइमरी एड्रेस, ये सारा कुछ आप अपने हिसाब से जो आपकी CNIC पे लिखा हुआ है ना, याद रहे कि जो एड्रेस, जो नाम, जो कास्ट, अबू का नाम, जो भी XYZ, वो आपने जो CNIC पे लिखा है वैसा ही लिखना है। अगर थोड़ी सी भी गलती करते हो, थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आपका एड्रेस गलत हो जाता है, फिर आपका पे आउट सही नहीं बनता, आपकी जो पेमेंट है वो आपको रिसीव नहीं होती। देन मैंने दोस्तों यहाँ पे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, आपने भी ऐसे ही अपने बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और बात आती है यहाँ पे पोस्टल कोड की, तो पोस्टल कोड कैसे मिलेगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। गूगल पे जाके, अगर आप लारकाना से बिलोंग करते हैं कराची में, तो यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे कि कराची पोस्टल कोड, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब कि किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में रहते हैं, उस सिटी का नाम लिखकर पोस्टल कोड लिखेंगे तो वहाँ पे आपको उस सिटी का, उस कंट्री का पोस्टल कोड मिल जाएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर लगाना है, ईमेल भी लगानी है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है टिन नंबर। टिन नंबर क्या होता है? वो आपका CNIC होता है। यहाँ पे आपने CNIC नंबर लगाना है, मैंने लगा दिया, और नीचे वाले पे टिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखे दोस्तों, मैंने ऑलरेडी MCB बैंक लिमिटेड को अटैच किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि पाकिस्तानी बैंक है। लेकिन आपके सामने अगर आप न्यू पे आउट बनाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक पेपाल का, दूसरा पाकिस्तानी बैंक का। तो आप पाकिस्तानी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि भाई पाकिस्तान में तो फेसबुक की मोनेटाइजेशन ही नहीं है। भाई कौन कहता है कि फेसबुक की पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं है? अब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आ चुका है भाई, इसके बारे में डिटेल से मेरी वीडियो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा। वो अब इनवाइट बेस है। इनवाइट का मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं है, और उस कंट्री में अगर आपको फेसबुक इनवाइट करता है, आपको कार्ड देता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। जैसे कि हमारा इंडिया में जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे इंडिया में जाएंगे तो वो हमें अलाउ ही नहीं करते, ना इंडिया वाला यहाँ पे आ सकता है, ना हम वहाँ पे जा सकते हैं। अगर वहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदार है, वो हमें इनवाइट करता है शादी के लिए, तो हम जाएंगे,
कोई मसला नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर हमारा कंट्री एलिजिबल नहीं है तो हमें वो फेसबुक वाले खुद इनवाइट करते हैं, तो फिर पाकिस्तान में आपको कोई रोक नहीं सकता फेसबुक से पैसे कमाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी प्रूफ है कि मैंने पाकिस्तानी बैंक लगाई है UBL। यहाँ पे देखें हमारी पेमेंट पेड हो चुकी है। तो इसलिए मैं MCB बैंक को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखें जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, ये बैंक जो है लिंक हो जाएगी। यहाँ पे देखें सही तरह से सेटअप हो चुका है। अब जब आप मोनेटाइजेशन वाले टूल में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला जो मसला है आपका खत्म हो चुका है। 22 डेट में आपकी जो ये पेमेंट है रिलीज हो जाएगी आपकी बैंक में। उसके बाद 7-8 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है ना, तो आप अपने भाई के लिए दुआ जरूर करना। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भाई को अपना दोस्त बना लो, हमेशा ऐसी सच्ची और अच्छी वीडियोस देखने के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।